अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। प्रीवियस लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप के मतलब बात की थी, यानी कि सिंगल लेंस से जो माइक्रोस्कोप बनती है, मैग्नीफाइंग ग्लास से जो या मैग्नीफाइंग लेंस से, कन्वेक्स लेंस से जो एक लेंस से बनने वाली जो माइक्रोस्कोप थी उसको हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप या सादा माइक्रोस्कोप का नाम दिया था। ठीक है, आज हम उसकी अगली किस्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बायो में इसके मतलब आप तफसीलन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में, या पढ़ लिया होगा आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, शेल्डन श्वान की थ्योरी, सेल वगैरह वो आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ा होगा आपने। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमने इसके बारे में बात करनी है, ऑप्टिक्स के लिहाज से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिहाज से इसके ऊपर बात करनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो होती क्या है। डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन इसकी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्टेन हाई मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जो है उनको बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, उसमें से एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं जो कि जिस्म के सामने पड़ा होता है, और एक को हम लोग आईपीस कहते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर में मैंने जिस अंदाज में लिखा हुआ है, अगर इस अंदाज में लिखेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं विद डायग्राम। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ऑब्वियसली आपने इसको बायो में देखा होगा। ठीक है, ये एक फोकस करके दिखाता हूँ आपको, ये एक आम हालात में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है जिसके अंदर जो है वो दो किस्म के लेंस होते हैं। जो आंख के सामने होता है उसको आईपीस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो दो मैग्नीफाइंग लेंस या कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस। ठीक है, इसकी तफसील पे आते हैं हम। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करता हूं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? द लेंस इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऐसा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट यानी कि जिस्म के सामने होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको हम एफ ओ से डिनोट करते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एफ ओ फॉर focal length of objective lens. Its focal length denoted by FO is very small. इसकी focal length जो है वो आई पीस की focal length की निस्बत थोड़ी होती है, छोटी होती है, यानी कि ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर से कुछ कम होती है। इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइंग इमेज। ठीक है, ये जो इमेज बनाता है ये बेसिकली रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइंग होता है। मैग्नीफाइंग का मतलब है कि वो जिस्म से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आपको पता चल गया। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ये ऐसा लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के सामने पड़ा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई स्लाइड है, कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसको देखना है तो उसके सामने वाला जो लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपने क्लेमोडेमोनास देखना है, पैरामीशियम देखना है, बैक्टीरिया देखना है, ठीक है, कोई भी चीज़ देखनी है तो आप जिस स्लाइड को जिस लेंस के सामने रखेंगे वो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, क्योंकि आपने स्लाइड एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने जो है वो जिस लेंस के सामने रखा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। इसकी फोकल लेंथ थोड़ी होती है। ठीक है, किसकी निस्बत? आई पीस की निस्बत। अब आई पीस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आई मतलब आंख, आई पीस मतलब आंख के सामने वाला लेंस। तो आई पीस जहाँ से हमने देखना होता है, जैसे ये मैंने आपको अभी जो डायग्राम दिखाई थी उस डायग्राम में आप देखें कि ये जो आंख के सामने वाला जो लेंस है, आंख के जो बिल्कुल सामने लेंस है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? आई पीस का नाम देते हैं। ठीक है, तो आंख के सामने वाला लेंस क्या कहलाएगा? आई पीस कहलाएगा। लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड आई पीस। इसकी जो फोकल लेंथ होती है आई पीस की वो ग्रेटर होती है देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की निस्बत इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस वर्क एज मैग्नीफाइंग ग्लास। आई पीस क्योंकि जिस्म को बहुत बड़ा करके दिखाता है इसलिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी अमल करता है। ठीक है, फाइनल इमेज जो होता है वो हाईली मैग्नीफाइड होता है, फाइनल इमेज जो बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये 4-5 जो हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं आई पीस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, तो उसके जरिए हमने क्या अखज़ किया? हमने 2-3 पॉइंट्स अखज़ किए। उन पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे है नंबर 1, ये देखें आप कि
कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन सिंगल लेंस। सिंगल लेंस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा। आप से हिसाब लगा लें कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है या सिंगल लेंस जो होता है वो आपको 8x तक, 10x तक, 15x तक दिखा सकता है किसी चीज़ को बड़ा करके। 15x मतलब कि उसके बड़ा करने की जो पावर होती है, ठीक है, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है। और जो एक आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है वो आपको 1500 गुना ज़्यादा बड़ा करके किसी चीज़ को दिखा सकती है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होती है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है, लेकिन वो बायो की किताब में डिस्कस है। वो आपको लाखों गुना ज़्यादा चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है। वायरसेस जो हैं वो आम माइक्रोस्कोप से, मतलब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते। वायरस को देखने के लिए आप हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ ए शॉर्टर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी होती है, कितनी होती है? लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये देखें, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसकी मैंने आपको पहले बताया था फोकल लेंथ थोड़ी होती है। आईपीस की फोकल लेंथ जो होती है वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कुछ सेंटीमीटर्स की होती है, अ फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आते हैं हम इसके मेन पॉइंट की जानब, इसके मैग्नीफिकेशन की जानब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन बताई हुई है, दोबारा फिर बता देता हूँ मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन। मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम कंपाउंड टू द ट्रू साइज। यानी कि मैग्नीफिकेशन एक रेशो होती है इन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज और जो इमेज का साइज होता है उसकी जो रेशो होती है, द रेशो बिटवीन ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज, उसकी जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन भी देखेंगे और इमेज की मैग्नीफिकेशन भी देखेंगे। यहाँ किताब पे तो नहीं लिखा हुआ, वैसे मैंने बता देना है आपको बता ही देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एम फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एम ई फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो Q1 का मतलब है जो इमेज बन रहा है रियल इन्वर्टेड और किसके सामने? ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है किसके सामने? वो जो ऑब्जेक्ट के सामने, यानी कि ऑब्जेक्ट के सामने जो लेंस रखा हुआ है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी नेक्स्ट हमने वही करना है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें ये जिस्म है ऑब्जेक्ट के सामने जो रखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने बनने वाला जो जिस्म होगा उसको हम इस इमेज को हम जिस्म के इमेज को हम जो है वो Q1 कह देंगे। ये P1 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P1 होगा, इमेज का डिस्टेंस Q1 होगा। तो इसकी मैग्नीफिकेशन को हम कहेंगे Q1 ओवर P1, ठीक है। अब ये हमारी आंख है, आंख के सामने आई पीस पड़ा हुआ है, आई पीस के जरिए ये मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो ये जो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ये इमेज का फासला जो होगा लेंस से उसको हम लोग कह देंगे Q2, और आँख हमारा जिस्म है, ठीक है, और इसके ज़रिए जो फासला होगा उसको हम लोग कह देंगे P2, ठीक है। तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो Q2 ओवर P2 हो जाएगी। लेकिन आपकी किताब के मुताबिक द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, इस फार्मूले के जरिए हम दे सकते हैं M इज इक्वल टू L ओवर F नॉट इंटू 1 प्लस D ओवर F नॉट। अब ये है क्या? FE है, D ओवर FE। अब ये है, देखें आप इस डायग्राम को समझें। अब इसमें देखें कि ये समझ लें कि ये एक माइक्रोस्कोप ही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये कोई पैरामीशियम क्लेमिडोमोनास की कोई स्लाइड है, कोई चीज़ है, बैक्टीरियाज की कोई स्लाइड है, ये सामने रखी हुई है। उसके सामने वाला जो जो लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो ये है। I1 का मतलब है पहला इमेज, I2 का मतलब है दूसरा इमेज, ठीक है ना। दूसरा इमेज पहले इमेज से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो जिस्म है इसका जो आई पीस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से रे गुजर कर यहाँ पर जो इमेज बना रही है, इस इमेज को हमने मैग्नीफाइड करके देखना है। तो इस इमेज को मैग्नीफाइड करने के देखने के लिए हम अपनी आंख के सामने एक आई पीस रख देंगे, यानी कि हम देखेंगे आई पीस के अंदर से। ऑब्जेक्ट के सामने है ऑब्जेक्टिव लेंस, आई के सामने है आई पीस। हम जो इस इमेज को यहाँ से देखेंगे हैं तो आई पीस के ज़रिए वो इमेज हमें यहाँ पर बहुत बड़ा नज़र आएगा। मतलब ये कि यहाँ पर ये जिस्म है, ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन रहा है, इस इमेज को मैग्नीफाइड करके हम यहाँ से ये देख रहे हैं, यानी कि ये जिस्म है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है ना, डिमिनिश्ड नहीं है सॉरी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज है लेकिन ये रियल है, ठीक है, और ये मैग्नीफाइड इमेज है। यहाँ से हम इसको आई पीस के ज़रिए यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसका एक मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब जो फार्मूला है, फार्मूले में हमने ये जो पढ़ा है L/FO तो हो गई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, D किसे कहेंगे, आँख से लेके जहाँ इमेज बन रहा है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, D कहेंगे हम, ये हमारी आई है, आई से लेके ये इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है, यहाँ तक का फासला, टोटल फासला D कहलाएगा। और ये L क्या है, L है लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ। वो कैसे, ये आई पीस और ये लेंस, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों माइक्रोस्कोप के अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला L इज़ द लेंथ ऑफ आयन और लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की काम करने का तरीका होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बैक्टीरिया, दूसरे इंतहाई छोटे अजसाम के मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। उसके अलावा ये साइंस के कई शोबों, मसलन माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स में तहकीकी मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा अच्छे तरीके से। इसके जैसा ही एक और टॉपिक भी है, वो है टेलीस्कोप के बारे में। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होती है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप क्या होती है, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है वो बहुत ही छोटे छोटे जिस्मों को बहुत बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि टेलीस्कोप जो होती है वो बहुत दूर के सितारों, सियारों, चांद वगैरह को, सूरज वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन कल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।